एक दिन एक लड़की अपनी माँ से कहती है, माँ अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं भैया की शादी अपनी सहेली से करवा दूँ। माँ कहती है, मुझे कोई ऐतराज नहीं, तुम अपने सहेली के घर वालों से कहो शादी की बातचीत आगे बढ़ाएं। एक टाइम लेकर लड़की को देखने की रस्म अदा की जाती है। लड़की इतनी सुंदर थी कि लड़का देखते ही हाँ कर देता है। साथ में परिवार वाले भी लड़की को पसंद कर लेते हैं। इसके बाद दोनों की तय समय पर बड़ी धूमधाम से शादी भी हो जाती है। शादी के बाद दुल्हन जब घर आती है तो सभी खुश थे, क्योंकि दुल्हन इतनी खूबसूरत थी कि इसकी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में हो रही थी। रात को दुल्हन अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी, लेकिन वहां पर दूल्हे की जगह उसकी सहेली आ जाती है और कहती है कि आज की रात तुम मेरे साथ बिताओगी। इसके बाद दोनों में बातचीत शुरू होती है और बात करते करते वह इतने करीब आ जाती हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसी समय दूल्हे की भी एंट्री वहां पर होती है। अपनी दुल्हन को और अपनी बहन को ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में देखकर लड़का हैरान हो जाता है। उसने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। वह पहली रात थी, इसीलिए लड़का किसी को कुछ नहीं बोलता है और ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है। अब जब जब दुल्हा घर से बाहर होता था तब तब उसकी सहेली यानी दूल्हे की बहन उसके पास जाती थी और अपना कार्यक्रम करती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज गोस्वामी हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल यूं ही बढ़ता रहे। बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। दरअसल आज की जो घटना है वह हरियाणा प्रदेश की है। हरियाणा का एक जिला है यमुनानगर और इसी जिले का एक थाना है शहरी यमुनानगर। यहाँ एक कॉलोनी है जिसका नाम आजाद नगर कॉलोनी, गली नंबर 2 है और इसी गली का यह घटना है। 23 जून 2024 की शाम लगभग 4 बज रहे थे। एक लड़की होती है जिसका नाम काजल होता है। वह घर पहुंचती है और घर पहुंचकर डोरबेल बजाती है, लेकिन घर के अंदर से कोई नहीं आता। बार बार डोरबेल बजाने पर भी जब कोई बाहर नहीं आता है, फिर उस लड़की ने जैसे ही दरवाजा पर हाथ रखा वह दरवाजा खुल जाता है। वह आवाज लगाते मम्मी भैया घर के अंदर प्रवेश करती है। घर के अंदर जाते ही देखती है कि भाई की लाश पड़ी हुई थी। यह देखकर काजल जोर जोर से रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है। आखिर घर में हुआ क्या है? जब अंदर जाती है तो बेडरूम में उसकी माँ की लाश पड़ी हुई थी। घर के जो सामान थे वो इधर उधर बिखरे पड़े थे। रोने की आवाज जहां जहां तक पहुंचती थी वहां वहां से लोग भागकर उस लड़की के घर की ओर आ रहे थे। वह सोच रहे थे आखिर इस घर से रोने की आवाज वह भी इतनी जोर जोर से क्यों आ रही है। वह लड़की खुद को संभालते हुए डायल 112 पर तुरंत फोन किया और कहा कि मेरे भैया और माँ का कत्ल हो चुका है, आप फौरन आ जाइए। अब इसकी सूचना जैसे ही कंट्रोल रूम को मिलती है तो वहां से जो उसके इलाके की पुलिस थी, डीएसपी अविनाश जोशी, एसएचओ जगदीश चंद्र को दी जाती है। ये सारे लोग मौके पर पहुंचते हैं और जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। घर में एकमात्र वह लड़की बची थी जिसका नाम काजल है। इस लड़की के पिता की मौत साल 2007 में ही हो चुकी थी। लड़की का परिवार पिछले कुछ दिन पहले ही आजाद नगर कॉलोनी में एक मकान में शिफ्ट हुआ था जो नया नया खरीदे हुए थे। पुलिस परिवार में कितने लोग हैं यह सब जानकारी जुटा रही थी और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि इस घटना को किसने अंजाम दिया। पुलिस पूरी घर की तलाशी कर रही थी। इसी दौरान मालूम हुआ कि घर से लगभग 14 लाख रुपए के जेवरात भी चोरी हुए हैं। तभी पुलिस का ध्यान घर में लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है, लेकिन वह कैमरा बंद पड़ा हुआ था। कैमरे को देखकर मालूम पड़ता था कि किसी ने कैमरे को जानबूझकर बंद किया है। और पुलिस दोनों बॉडी को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछनी शुरू करती है। लगभग इस घटना को हुए 72 घंटे बीत चुके थे, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। हर कोई आस पड़ोस से लेकर के रिश्तेदारों तक सब यह जानना चाहते थे कि वह कातिल कौन थे या वह लुटेरे कौन थे।
तभी सीसीटीवी फुटेज से एक महिला की जानकारी मिलती है। एक नकाबपोश महिला 23 जून 2024 को लगभग 10 बजे के आसपास घर के अंदर आती है। आराम से वह घर के अंदर प्रवेश भी कर जाती है और फिर 2-3 घंटे बीत जाते हैं तो इस घर से जो लड़की होती है, काजल और कातिल दोनों साथ साथ निकल जाते हैं। अब पुलिस को लगता है कि शायद इस लड़की का ही कोई ना कोई इस घटना में रोल है। तब पुलिस ने लड़की से पूछताछ शुरू कर देती है, आखिर तुम कहाँ गई थी? तो लड़की कहती है कि मैं ब्यूटी पार्लर गई थी। तभी माँ ने फ़ोन करके कहा कि लौटते समय जूस का 2 पैकेट लेकर आना। फिर पुलिस पूछती है कि तुम घर से कितने बजे निकली थी? तब लड़की कहती है कि मैं 2 बजे घर से निकली हुई थी। लगभग 3:30 बजे के आसपास घर लौटी मैं। तभी सीसीटीवी फुटेज से एक महिला की जानकारी मिलती है। एक नकाबपोश महिला 23 जून 2024 को लगभग 10 बजे के आसपास घर के अंदर आती है। आराम से वह घर के अंदर प्रवेश भी कर जाती है और फिर 2-3 घंटे बीत जाते हैं तो इस घर से जो लड़की होती है, काजल और कातिल दोनों साथ साथ निकल जाते हैं। अब पुलिस को लगता है कि शायद इस लड़की का ही कोई ना कोई इस घटना में रोल है। तब पुलिस ने लड़की से पूछताछ शुरू कर देती है, आखिर तुम कहाँ गई थी? तो लड़की कहती है कि मैं ब्यूटी पार्लर गई थी। तभी माँ ने फ़ोन करके कहा कि लौटते समय जूस का 2 पैकेट लेकर आना। फिर पुलिस पूछती है कि तुम घर से कितने बजे निकली थी? तब लड़की कहती है कि मैं 2 बजे घर से निकली हुई थी। लगभग 3:30 बजे के आसपास घर लौटी मैं। वहीं पुलिस 4 बजे के करीब वहां पहुंची थी। पुलिस जो पोस्टमार्टम कराई थी, इस रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल जो लड़की कह रही थी और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी, यह दोनों आपस में मेल नहीं खा रहे थे। लड़की का कहना था कि 2 बजे से 3 बजे के बीच कत्ल हुए हैं, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बता रही थी कि कत्ल 10 बजे के आसपास हुआ था। जो एक लड़का घर के अंदर गया हुआ था, उसके बारे में पूछा जाता है कि यह आदमी कौन है जिसके साथ तुम बाहर निकली थी। वह लड़की कई सारी बातें बता रही थी, कई सारी कहानियां सुना रही थी, जिससे यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि घर के अंदर इकलौती लड़की है जो जिंदा बची है। इसीलिए पुलिस के कान खड़े थे। पुलिस लड़की के ऊपर ज़्यादा दबाव भी नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। पुलिस जब सख्ती बढ़ाती है तब चौंकाने वाली बातों का खुलासा होता है। दरअसल लड़की बताती है कि कुछ साल पहले की बात है। उसकी एक सहेली है जिसे वह बहुत करीब से जानती है। एक दिन काजल अपनी माँ से कहकर अपनी सहेली की शादी अपने भैया से करवा देती है। उसकी शादी बड़ी धूमधाम से घर वालों की मर्जी से संपन्न भी हो जाती है, लेकिन अपने भाभी से सुहाग रात मनाने के लिए वह लड़की ही पहुंच जाती है और इस बात का घर में किसी को कानो कान खबर नहीं चलता है। लेकिन वही दूल्हे ने जब अपनी आंखों से यह सब दृश्य को देखा तो अपने माँ से कहता है कि यह दोनों बहुत गलत काम करते हैं और मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है। इस बात को देखते हुए घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। यानी जो दुल्हन थी वह खुद की रजामंदी से उस लड़की के पास जाया करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ समलैंगिक रिश्ते बनाया करते थे। यह बात माँ और भैया को पता चली तो वह लोग इसका विरोध करते थे। इसी को लेकर अब घर में हमेशा झगड़ा होने लगा था और बात बिगड़ने लगे थे। अब वह सहेली जो दुल्हन बन के आई थी वह हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है। यानी अब वह रिश्ता टूट चुका था। कुछ वक्त जब और बीतता है तब इस लड़के की फिर दूसरी शादी होती है। इसी समय पहले वह जहाँ रहते थे वहाँ से छोड़कर आज़ाद नगर कॉलोनी गली नंबर 2 में ये शिफ्ट हुए थे। जब दूसरी शादी होती है तो पता चलता है कि बहन जो थी वो दूसरी भाभी पर भी डोरे डालना शुरू कर दी और उसके साथ भी वैसा ही शुरू कर दिया है जैसा वह पहले वाली के साथ किया करती थी। घर में फिर से एतराज का दौर शुरू होता है। इसके बाद दूसरी बीवी भी घर छोड़कर चली जाती है। अब वह लड़की अपने माँ और भैया से इस तरह नफरत करने लग जाती है जिसकी कोई सीमा नहीं होती है।
वह लड़की जब छोटी थी यानी बचपन से ही वह लड़कों की तरह रहना शुरू कर दिया था। लड़कों वाला वेशभूषा बना लिया था। लड़कियों से उसकी दोस्ती नहीं होती थी। वह लड़कों को ही अपना दोस्त बनाया करती थी और जब भी कभी वह किसी लड़की के करीब जाती थी तो वह केवल प्यार करने के लिए जाती थी। उन लड़कियों के साथ एक अनैतिक रिश्ता बनाती थी जिसे समाज कभी स्वीकार नहीं करता। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था और इस रिश्ते से माँ और भैया को ऐतराज हो रहा था। वह लड़की अब घर से बाहर निकलकर एक मोबाइल की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया था ताकि वह अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सके। काजल इंस्टाग्राम पर एक अपनी आईडी बनाई थी और अपनी तरह तरह की वीडियो अपलोड किया करती थी। इंस्टा पर उसके ज़्यादा फॉलोअर तो नहीं थे लेकिन तकरीबन 1500 के आसपास उसके फॉलोअर हैं। उसकी जो वीडियो होती थी पैंट और शर्ट में बनी हुई होती हैं। उसका ऐसा एक भी वीडियो नहीं है जिसमें वह लड़की की तरह दिखाई देती हो। इन्हीं सब बातों को देखते हुए एक दिन वह लड़की सोचती है कि क्यों न माँ को और भैया को रास्ते से हटा दिया जाए। तभी इस घटना को अंजाम देने के लिए एक और व्यक्ति को शामिल कर लेती है और वह व्यक्ति होता है उसके ननिहाल का एक उसका मामा। दरअसल उस लड़की की जो नानी होती है फूलकुमारी, फूलकुमारी अपनी बेटी मीना सैनी के नाम जमीन कर दी थी और एक मकान भी उसके नाम पर कर दिया था। इसी कारण काजल के जो मामा थे उन लोगों को फूलकुमारी से अच्छे रिश्ते नहीं थे। एक मामा का नाम ईशांत तो दूसरे का क्रिस होता है। वह लड़की ईशांत के पास जाती है और कहती है एक व्यक्ति का कत्ल करना है। ईशांत पूछता है किसका कत्ल? वह लड़की कहती है मेरी माँ का और मेरे भाई का। मामा कहता है यह तो बहुत अच्छा है क्योंकि वह नफरत करते थे, क्योंकि जमीन और मकान नानी ने अपने बेटी को दे दिए थे। जब यह बात हुई तो ईशांत ने कहा कि कत्ल तो मैं नहीं कर सकता पर क्रिस कर सकता है। चलो क्रिस को तैयार करते हैं। अब घटना को अंजाम देने के लिए क्रिस को तैयार कर लिया जाता है। अब क्रिस नकाब पहनकर 23 जून 2024 को लगभग 10 बजे के आसपास घर के अंदर प्रवेश करता है। घर के अंदर जैसे ही जाता है तो घर में पहले से ही काजल मौजूद रहती है। काजल की माँ घर के अंदर ही होती है। मौका मिलते ही वह जोर से उसके सर पर एक रॉड से हमला कर देता है। चोट लगते ही वह नीचे जमीन पर गिर जाती है पर वह मरी नहीं थी। वह अपने बेटी और उस आदमी को देख रही थी और हाथ जोड़कर अपील कर रही थी कि मुझे मत मारो, लेकिन इनको दया नहीं आती है और दोनों मिलकर गला घोंट देते हैं। तभी इसी बीच राहुल भी वहां पर आ जाता है। वह अपनी माँ को बचाने की कोशिश करने लगता है। तभी तुरंत ये दोनों मिलकर उसको भी पकड़ लेते हैं और वैसा ही करते हैं जैसे अपनी माँ के साथ किया था। पहले रॉड से हमला करते हैं, फिर बहन जो काजल होती है वह अपने भाई का दोनों पैर पकड़ लेती है और वह आदमी उसके भाई का गला दबा देता है और गला दबाकर हत्या कर देता है। और इसके बाद घर के जो सामान थे वो इधर उधर बिखेर देते हैं, फेंक देते हैं। साथ ही जो घर में गहने रखे थे लगभग 14 लाख रुपए की जेवरात थे, काजल अपने स्कूटी की डिक्की में रख लेती है। पुलिस का ध्यान भटकाने और आरोपी को बचाने के लिए यह सब ड्रामा रचा गया था। लड़की ने कातिल को यह लालच दिया था कि उसकी जमीन के साथ साथ 50,000 नगद रुपये भी मिलेंगे। क्रिस ये सोचा भी था कि इसके मरने के बाद जमीन भी हमारे पास आ जाएगी, लेकिन कातिल कितना भी होशियार क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है और वह सबूत था घर का सीसीटीवी कैमरा जो जाने के वक्त बंद किया गया था। और जब बंद किया गया था तो आखिरी चेहरा कैमरे में कैद हो चुका था। साथ ही जो गलियों में कैमरे लगे हुए थे उसमें भी यह दर्ज था, यह रिकॉर्ड था। उस कमरे में आते जाते यह खुद कैद हुए थे। इस तरह 23 जून 2024 को यह घटना हुई थी। उसके 3 दिन बाद यानी 26 जून 2024 को इस घटना का खुलासा कर दिया जाता है। घटना की खुलासा होने के बाद लोग यह यकीन नहीं कर पा रहे थे कि अपनी ही सगी बेटी कैसे अपने सगी माँ और भाई का कत्ल करवा सकती है। लेकिन साथ साथ जब लोगों को यह भी पता चलता है कि काजल लेस्बियन थी, वह समलैंगिक रिश्ता बनाया करती थी और वह भी अपने ही भाभियों के साथ संबंध बनाती थी,
और इसीलिए माँ और भाई को ऐतराज़ था। दोस्तों, इस घटना का मकसद आपको परेशान करना या आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं। यह कहानी और घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? वह लड़की जो काजल है उसके बारे में आपका क्या राय है, आपका क्या ख्याल है, आपका क्या विचार है? अपना विचार हम तक अवश्य पहुंचाएं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक अलग वीडियो में एक अलग कहानी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।